सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो निकल रहा है। ये 3 किलोमीटर लंबा रोड शो है। ये तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद में ये रोड शो निकल रहा है। कालका गढ़ी से 3 किलोमीटर दूर ठाकुर द्वारे तक ये रोड शो जाएगा। योगी आदित्यनाथ शामिल है इसमें और गाजियाबाद में रोड शो निकल रहा है। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो है ये। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी तैयारी में है और इसीलिए ये रोड शो निकाला जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और पिछले चुनावों में गाजियाबाद बेहद अहम रहा था बीजेपी के लिए, क्योंकि 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक बार फिर कोशिश है कि गाजियाबाद में ये जीत बरकरार रखी जाए। योगी आदित्यनाथ रोड शो निकाल रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो कालका गढ़ी से शुरू हुआ है। अब देखिए, रास्ते में आपको भीड़ नजर आएगी। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के पूरे रास्ते आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 साल बिना भेदभाव के लोगों के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम किया है, विकास कार्य किया, कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, आस्था को सम्मान दिया और माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है। 2022 के चुनाव तकरीबन 2 महीने बाद होने वाले हैं और इसी मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ये रोड शो निकाल रही है। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं गाजियाबाद। रोड शो, ये 3 किलोमीटर लंबा रोड शो बीजेपी का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो में मौजूद हैं। ये रोड शो निकाला जा रहा है। 5 विधानसभा की सीटें जो गाजियाबाद की हैं उन पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि 2017 के चुनाव में भारी जीत मिली थी। 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी जीती थी और इस बार कोशिश है बीजेपी की कि उस बढ़त को बरकरार रखा जाए। ये तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। ठाकुर द्वारे से ये कालका गढ़ी से शुरू हुआ है ये रोड शो, जो 3 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके कालका गढ़ी पहुंचेगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, तो सबसे पहले कालका गढ़ी जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां पर जो मंच बना था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो रखी हुई थी। श्रद्धांजलि दी, उन्होंने पुष्प अर्पित किए और संबोधन किया। लोगों को वहां पर उन्होंने संबोधित किया, कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को इस सरकार ने बिना भेदभाव के लागू किया है। लोगों तक तमाम योजनाएं पहुंचाई गई, गरीबों को फायदा हुआ है और माफियाओं पर बुलडोजर चला है। उन्होंने यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जिक्र किया। साथ ही साथ कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम भी इसी सरकार के दौरान शुरू हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में सरकार द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया गया और ये सरकार की प्राथमिकता थी कि गरीबों को फायदा पहुंचाया जाए। इस सरकार ने विकास का काम किया, लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। जन कल्याणकारी काम इस सरकार द्वारा किए गए हैं और जो माफिया थे उन पर बुलडोजर चलाया गया है। ये जन विश्वास यात्रा है बीजेपी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जन विश्वास यात्रा जो काम किए गए हैं सरकार द्वारा, उन्हीं को लेकर निकाली जा रही है। 3 किलोमीटर लंबा सफर है जो कालका गढ़ी से शुरू हुआ है और पूरे रास्ते आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे, लोग नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ हाथ हिलाकर उन सभी का अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले कालका गढ़ी में जो मंच बना था वहां पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस पावन मौके पर मैं आज गाजियाबाद आया हूं और उम्मीद करता हूं कि गाजियाबाद की जनता एक बार फिर से प्यार देगी भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से भरोसा जताया था वो भरोसा फिर से जताएगी। उन्होंने कहा अटल जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है और भारतीय जनता पार्टी अटल जी के विजन को लेकर ही आगे बढ़ रही है। हमेशा भाजपा
आपका, लोगों का ध्यान रखेगी। उनके हित ही भाजपा के लिए, सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। और मुख्यमंत्री कालका गढ़ी चौक से ये जो रोड शो में शामिल है, रोड शो निकल रहा है, ये घंटा घर तक जाएगा। कालका गढ़ी चौक से शुरू हुआ है ये रोड शो, 3 किलोमीटर का लंबा सफर कर ये घंटा घर तक जाएगा।